नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। आज जनसुराज पार्टी के नामांकन से पहले हमारी खास मुलाकात हुई जनसुराज के प्रमंडल प्रभारी सह नालंदा जिला चुनाव प्रबंधन समिति के प्रभारी उपेंद्र कुमार विभूति से, जहां हमने उनसे सीधे और तीखे सवाल पूछे कि जनसुराज आखिर किस आधार पर अपने उम्मीदवार को टिकट दे रही है। क्या वाकई पार्टी सिर्फ जनता की पसंद और विचारधारा पर भरोसा कर रही है। हमने उनसे यह भी पूछा कि आप जब कहते हैं जनसुराज के सभी उम्मीदवार एकता की मिसाल पेश करते हैं, सब कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो फिर टिकट घोषणा के बाद इतने सारे कार्यकर्ता और दावेदार पार्टी छोड़ क्यों गए। और कईयों ने तो निडर होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने तक का फैसला ले लिया। क्या ये जनसुराज की एकता पर सवाल नहीं उठाता। और सबसे बड़ा सवाल, टिकट बंटवारे में पैसों के लेन देन के आरोप लगे। कई लोगों ने खुलकर कहा कि जनसुराज ने टिकट बेचे हैं। क्या इन आरोपों में सच्चाई है या एक सियासी चाल है। इन तमाम सवालों पर उपेंद्र कुमार विभूति ने बड़ी ही शालीनता और मजबूती से जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा, जनसुराज आंदोलन है, सौदा नहीं। यहां टिकट नहीं, भरोसा दिया जाता है। उनके जवाबों में न सिर्फ आरोपों का जवाब दिया, बल्कि जनसुराज के भीतर की सोच और साफ नियत को भी सामने रखा। देखिए यह पूरा इंटरव्यू, जहां सवाल भी सच्चे और जवाब भी सीधे दिल से। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ऐसे ही राजनीतिक अपडेट हर रोज आपके लिए लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो हम जनसुराज पार्टी की ओर से आपके माध्यम से आज दो विधानसभा के आम जनता को, पार्टी के पदाधिकारी को, कार्यकर्ता को हम बधाई देना चाहते हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है, जहां बिहार शरीफ की धरती पर बिहार शरीफ विधानसभा के प्रत्याशी और हम लोगों के बड़े भाई माननीय दिनेश बाबू का नामांकन कुछ ही देरों में होने जा रही है। दूसरी बड़ी बहन पूनम सिन्हा जी का नालंदा विधानसभा का आज ही नॉमिनेशन होने जा रहा है। तो ये दो विधानसभा के आम जनता लोगों से मेरा अपील है कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है 6 नवंबर को, उसमें आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, युवाओं के पलायन रोकने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए, नालंदा जिला से विशेष रूप से करप्शन को दूर करने के लिए आप अपना एक एक मत स्कूल के बस्ता छाप पर देकर जनता का सुंदर राज स्थापित करें और जनसुराज को लाएं। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा आप माननीय प्रशांत जी का पद यात्रा, बिहार बदलाव सभा और बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से आप देखे होंगे कि पूरा बिहार का युवा वर्ग, बुद्धिजीवी, उनकी एक एक बात, चूंकि 35 साल के बाद कोई बिहार का लाल, कोई बिहार का बेटा एक अलग दिशा में बिहार को ले जाना चाह रहे हैं। आज तक क्या बात होती थी चुनाव में, माई समीकरण की। आज के पहले चुनाव में क्या होता था, लव कुश समीकरण और भी कई तरह का, कभी मंडल का समीकरण, कभी कमंडल का समीकरण। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी ने 3 साल से 5000 से ऊपर गांवों में पैदल यात्रा कर यह बिहार के लोगों को बताने का काम किया कि सिर्फ मंडल और कमंडल और माई समीकरण या लव कुश समीकरण से बिहार में बदलाव संभव नहीं है। बिहार में बदलाव तभी संभव है जब बिहार में युवाओं का पलायन रुके। बिहार में बदलाव तभी संभव है जब बिहार से करप्शन दूर हो। बिहार में बदलाव तभी संभव है जब बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था शिक्षा की हो। आज वह समय आ गया है कि बिहार शरीफ के सुयोग्य, कर्मठ, शालीन और एक सफल बिजनेसमैन हम लोग के बड़े भाई माननीय दिनेश कुमार जी को टिकट मिला है। और मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं विशेष तौर पे कि जनसुराज पार्टी, चूंकि मैं भी एक वैश्य समाज का बेटा हूं और मैं भी अति पिछड़ा का बेटा हूं, आज हमारी पार्टी ने वैश्य समाज के दर्जनों लोगों से ज्यादा के लोगों को टिकट इस 51 और 66 में दे चुका है। तो मैं वैश्य समाज से और अति पिछड़ा समाज से यह मांग करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप अपना एक एक वोट जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार माननीय दिनेश कुमार की झोली में डालें और जनता का सुंदर राज बिहार से स्थापित कर पूरे दुनिया में इसका संदेश देने का काम करें। सर, आप मंडल कमंडल लव कुश की बात कर रहे हैं, जनसुराज किस बेसिस पे टिकट दे रही है? जनसुराज
तो आपने सुना माननीय प्रशांत किशोर जी की बात कि 70 से ऊपर उन्होंने अति पिछड़ा को टिकट देने का लक्ष्य हासिल किया है, जिसमें लगभग 2 दर्जन सीट से ऊपर अति पिछड़ा को दिया जा चुका है टिकट। माननीय प्रशांत किशोर जी ने जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप देखे होंगे पहली और दूसरी लिस्ट में बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर केसी सिन्हा, जिनकी पुस्तक पढ़कर लोग IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर बनता है। आप देखे होंगे ये RK मिश्रा जी, जिन्होंने बिहार के पूर्व DG के रूप में, होमगार्ड समादेष्टा के रूप में पूरे बिहार में एक ईमानदार की छवि पेश किया। ऐसे कई दर्जनों हमारे यहाँ उम्मीदवार हैं जो जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर उनमें शैक्षणिक योग्यता है, उनमें विद्वता है और एक नया बिहार बनाने की उनमें इच्छा है। सर, टिकट बंटवारे में जिनको टिकट नहीं मिला उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि पैसे की डिमांड की गई। माननीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट रूप में कहा गया है कि बिहार के धरती पर कोई ऐसा शख्स पैदा ही नहीं लिया जो जन स्वराज को पैसे पर खरीद सके। टिकट बंटवारा किस बेसिस पे हुई ये जानना है। मैं तो बता रहा हूं, आप नालंदा जिला में आ जाइए। आप नालंदा जिला में अभी तक जो प्रत्याशी घोषित हुआ है, माननीय RCP सिंह की बेटी सुश्री लता जी, सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है। आप तनुजा जी का टिकट ले लीजिए, नालंदा जिला में जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। आप पूनम सिन्हा जी को ले लीजिए, जिला परिषद के सदस्य हैं। आप माननीय दिनेश बाबू को ले लीजिए, सफल बिजनेसमैन, पूर्व बिहार शरीफ में मेयर हैं। इनके नेतृत्व में स्मार्ट सिटी बिहार का लोग कल्पना किया था। तो हमारे यहाँ तो विद्वता और उनकी प्रतिभा के अनुसार टिकट वितरण किया जा रहा है। अगर जो लोग भाग रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि वो लोग हमारे कभी थे ही नहीं। यहाँ कहाँ, यहाँ तो पूरी रूप से अनुशासन। आज देखिए बगल में अभी हमारे दूसरे प्रत्याशी मोनिरुल रहमान जी, आप कैमरा उधर कर लीजिए, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। आप जिलाध्यक्ष जी को ले लीजिए, आप हमारे ACC कैंडिडेट थे लड्डन मलिक जी, कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। तो हमें कहाँ द्वेष है भाई, हम लोग तो एकजुट हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा उस पार्टी के लिए हम लोग खरा उतरने का कोशिश करेंगे और नालंदा जिला का सातों विधानसभा जीतेंगे चुनाव। जन स्वराज से जितने भी टिकट मिला सब पैसे वाले को मिला, गरीब के एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। जन स्वराज प्रशांत किशोर का कहना था कि 1500 से अलग ही कैंडिडेट देंगे। शत्रुघ्न सहनी का टिकट मिला, आप उनकी आर्थिक स्थिति को देख लीजिए। संतोष साहब वजीरगंज को टिकट मिला, उनकी आप आर्थिक स्थिति को देख। पैसे वाला का मतलब क्या होता है, जो अवैध संपत्ति बनाया है। पैसा वाला हम यहाँ के वर्तमान मंत्री को कह सकते हैं, जो साइकिल पर घूमता था आज अरबों का दौलत बनाए हुए। पैसा वाला हम उम्मीदवार यहाँ के सांसद को कह सकते हैं, जिसको खाने के लिए 2 किलो अनाज नहीं था, आज अरबों खरबों का जमीन नोएडा से लेकर के और अदर राज्य में बनाने का काम किया है। पैसा, हमारे लोग सब ईमानदार छवि के लोग हैं। आप माननीय दिनेश बाबू को ले लीजिए, इनकी छवि क्या है बिहार शरीफ में, एक ईमानदार के रूप में, एक सुजोग उम्मीदवार के रूप में, एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में है, जो मेहनत से मजदूरी से अपने जीविकोपार्जन करते हैं। हमारे यहाँ पैसों और माफियाओं का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है।